सीजीएल 2020 का मेंस वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स का। ये वाला पेपर हुआ था 3 फरवरी को। तो इसके पहले के 25 सवाल देख चुके थे, अब उसके आगे के सवालों को आज सॉल्व करेंगे। इन सबका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, एंगल आपका 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो अगर वैल्यूज को देखें 30 डिग्री या 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री, तो हमेशा वैल्यू पुट करने से पहले आपको ऑप्शंस टेस्ट करने होते हैं। अगर 45 डिग्री को अगर मैं देखूं तो और ऑप्शंस अगर चेक करें तो ये दोनों अलग होंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम हो जाएंगे। इसलिए 45 डिग्री तो नहीं कंसिडर करेंगे, या तो 30 लेंगे या 60 लेंगे। 30 को अगर देखें तो ये अलग होगा, ये अलग होगा और ये अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। तो या तो 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री, आप दोनों में से कोई भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अभी के लिए 30 डिग्री पुट करके देखते हैं। तो पहला वाला ब्रैकेट अपना बन जाएगा 1/√3 प्लस √3। दूसरा ब्रैकेट 30 डिग्री पर ये अपने को देगा 2/√3 प्लस 1/√3। तीसरा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 माइनस 1/2। सिंप्लीफाई कर लें इसे, ऊपर ये देगा 4/√3, मल्टीप्लाई में 3 ऊपर बन जाएगा, नीचे √3 है तो ये हो जाएगा √3/1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 1/2। तो √3 आपस में कट गया, 2 4 को 2 बार काटेगा। तो 30 डिग्री पुट करने पर कौन सा ऑप्शन मुझे 2 की वैल्यू देगा? ऑप्शन नंबर बी। सम ऑफ रुपीज, इतना मुझे अमाउंट, इतना प्रिंसिपल दिया हुआ है जो कि इतना अमाउंट बन जाता है 8.75% पर कुछ समय पर। What will be the simple interest on a sum of rupees इतने for the same rate और same time? देखो रेट और टाइम यहाँ पे सेम हो गया, तो अगर एसआई की बात करें, फॉर्मूला अपना सिंपल सा क्या होता है, P मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100, या फिर इसे R% मल्टीप्लाई बाय टी, इतना लिख दें। अब यहाँ पर ये तो दोनों चीजों में सेम हो जाने वाला है, आर और टी तो सिर्फ फिक्स हो गया क्योंकि सेम रेट और सेम टाइम उन्होंने बोल दिया। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस पर डिपेंडेंट हो गया? आप केवल प्रिंसिपल पर। और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपस में क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, फॉर्मूले में सामने दिख भी रहा है। तो यहां पर सिंपल सा प्रोपोर्शनलिटी यहां पे यूज कर लेंगे, या कहें तो यूनिटरी मेथड सीधा सीधा यहां पे लग जाएगा। ये अपना प्रिंसिपल था, ये अपना अमाउंट था, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो मुझे देगा सिंपल इंटरेस्ट। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 8400 से पहले अगर 10,000 बनाए तो 1600 ऊपर जाना है, फिर 1000 और फिर 46 और। तो सिंपल इंटरेस्ट जो अपना आएगा वो हो जाएगा 2646। अब ये था इस वाले प्रिंसिपल पर। जब प्रिंसिपल आपका ये होगा तब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो सीधी सीधी अपना यूनिटरी मेथड लगता हुआ दिख रहा है कि जब प्रिंसिपल है मेरा 8400, तो उस केस में मेरा जो इंटरेस्ट है वो है 2646। तो जब मेरा प्रिंसिपल 10800 हो जाएगा तब मेरा इंटरेस्ट कितना होगा? यूनिटरी मेथड से यहाँ पे हो जाएगा 8400 मल्टीप्लाई बाय 10800। तो 20 से 20 यहाँ पे कट गए, 12 से ये कटेगा 7 बार, ये जाएगा अपना 9 बार। अब 7 से ये कटना चाहिए, देख लेते हैं। 7 से 3 बार में 21, यहाँ पे बचेगा 54, तो अपने को जाना पड़ेगा 7 7 जा 49, 49 तक चले गए, 5 बचा। अब यहाँ पे आ जाएगा 7 8 जा 56। इसको अपने को बस मल्टीप्लाई करना है अब 9 से, वही अपना आंसर हो जाएगा 8 9 जा 72, लास्ट में 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, सरकमफ्रेंस दी है एक सिलेंड्रिकल वेसल की और उसकी हाइट दी है, अपने को कैपेसिटी निकालनी है। तो सरकमफ्रेंस दी है मतलब 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो दी हुई है 264। तो यहाँ से अगर रेडियस निकालना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, ये बराबर होगा 264 के। 11 से काटें तो ये 2 बार, ये जाएगा 2 बार और 4 बार, यहाँ पे हो गया 2 और 2 4, मतलब ये कट जाएगा 6 बार। तो रेडियस अपने को यहाँ से मिल गई 42। 42 तो अपनी रेडियस आ गई। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसी को थोड़ा सा यूज कर लेते हैं जो ऊपर दिया हुआ था।
पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, तो एक काम करो 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 यहां से चला गया, ये हो जाएगा 132। रेडियस है, रेडियस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियस यहाँ पे कितना था 42, और हाइट बचा है तो यहाँ पे हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हाइट की वैल्यू दी है 50, तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला अपना बन गया। इसी को बस अपने को सॉल्व करना है। तो 50 आ रहा है, इसको अगर 2 दे दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 100 बना देगा, मतलब इसे लिख लेते हैं 132 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो 132 को पहले 20 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 132 जोड़ दो, तो 21 को मैं लिख रहा हूँ 20+1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 264 और एक 0, और इसमें जोड़ना पड़ेगा 132, सम कर दो 2 7 7 और 2, डबल 0 यहाँ पे थे वो यहाँ पे लग जाएंगे। और क्या पूछा उन्होंने, कैपेसिटी लीटर्स में 2772 जैसा क्या दिख रहा है, ए वाला आंसर, ए वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो सिंपल सी बात है 10 सेंटीमीटर पूरे को अगर आप क्यूब कर दोगे तो वो मुझे देता है 1 लीटर, इसलिए यहां पे 1000 से वो डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, सिंप्लीफिकेशन का सवाल। तो इसमें बड़े ब्रैकेट के अंदर ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाली पार्ट को सिंप्लीफाई करें तो ये अपने को देगा 9, उसमें से 4 घटाएंगे 5 बटे नीचे हो जाएगा 12। इसको मल्टीप्लाई करना है पहले 2/9 से, ये देगा अपने को 6 बार, मतलब अपना जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 5/6 9 54, 5/54, इतना हिस्सा तो अपना निकल गया। अब ये डिवीजन में है 5/54, मतलब यहां पे अपन इसे लिखेंगे 1/6 मल्टीप्लाई बाय 54/5, ये जाता है 9 बार, मतलब 9/5, तो इतना जो हिस्सा है ये अपना आ गया पूरा 9/5। अब यहाँ पे तो सब कुछ प्लस में आ रहा है, तो इसको नीचे मैं लिख के बता रहा हूँ एक बार, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस इतना हिस्सा है मेरा 9/5। इनका अपने को एलसीएम लेना है, तो 5 3 और यहाँ पे 4, 2 की हाईएस्ट पावर है, इतना हिस्सा मेरा एलसीएम बन जाएगा, मतलब 20 और 3 60, 60 यहाँ पर है। अब वैल्यूज लिखते चलते हैं, 30 प्लस ये देगा 20 प्लस ये देगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 108, इन सबको जोड़ना है, ये देगा अपने को 50, इसमें 50 जोड़ दें पहले तो वो हो जाएगा 158, 10 दे दें तो 168, 5 और दे दें तो 173, इतना हिस्सा मेरा बन गया 173। अब यहाँ तक पहुँच गए, ये पूरा अपना हिस्सा आ गया है 173। 9 डिवाइडेड बाय इतना है, मतलब 9 यहाँ पर है, नीचे रहेगा 173 और यहाँ पर चला जाएगा 60, 9 डिवाइडेड बाय 160, 9 मल्टीप्लाई बाय 60/173, तो ये होगा अपना 6 9 54 0 173, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अ वेल विथ इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये तो वही अपना कुआं खोद के उसकी मिट्टी को आपने आसपास भर दिया, तो 2 मीटर विड्थ तक आपने इसको भरा है, हाइट निकालनी है कितनी ऊंचाई तक वो जाएगा, तो वॉल्यूम से इसको इक्वेट करते हैं, पाए रेडियस कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और हाइट कितनी है 6 मीटर डीप, इसका जो भी टोटल वॉल्यूम आएगा वो सर्कुलर रिंग वाली शेप में मुझे डालना है, तो पाए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर यहाँ पे कितना होगा 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर माइनस अंदर वाला है 3 का स्क्वायर, रिंग का अपना एरिया निकल गया, हाइट मुझे निकालनी है, पाए तो यहाँ से कट गया, इसको यहाँ से हटा दो, 3 × 3 × 6 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, 15 में से 9 घटाएंगे, मतलब यहाँ पे आएगा अपना 16 मल्टीप्लाई बाय h, ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये होगा 27/8, 8 दिखना चाहिए डिनोमिनेटर में, ये वाला अपना बना रहा है, 8 3 24 और 3 27/। 31 अगेन ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, एंगल अपना 0 से 90 के बीच में अपने को रखना है। अब या तो इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, या फिर 6th पावर आ रही है
और सेक और टेन में यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आगे मल्टीप्लीकेशन में वन की जगह पे। तमाम तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। सिंपल अभी देखते हैं क्या हम इसमें वैल्यू पुट करके इसे निकाल सकते हैं या नहीं। तो अपनी वैल्यूज हैं 30, 45 और 60। इन तीन वैल्यूज पे अपने को चेक करना है। पहले अगर 45 के लिए देखें तो क्या कोई ऐसे दो ऑप्शन है जो अपने को सेम वैल्यू देंगे। यहाँ पे तो माइनस आ रहा है तो साइन का डिफरेंस तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर भी है साइन का डिफरेंस आएगा, और ये दोनों आपस में सेम होते नहीं है। मतलब 45 डिग्री यहाँ पे अपना काम कर देगा। तो 45 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे। ये वाला हिस्सा मुझे दे देगा एक, माइनस यहाँ होगा √2 और उसकी 6th पावर निकालनी, तो पहले स्क्वायर करके 2 और फिर उसको क्यूब कर लेंगे तो वो अपने को देगा 8, प्लस 3 स्क्वायर करना है मतलब 2, ये तो अपने को 1 दे देगा। नीचे देखें तो 1 + 2, सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 4। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, मतलब ये अपने को देगा -1/4। -1/4 कौन सा ऑप्शन देगा? नेगेटिव वाला ही देना चाहिए, और नीचे 4 अपने को चाहिए। तो 45 डिग्री करने पर यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, मतलब 1/4 विथ माइनस साइन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। अ ट्रेडर ब्रॉट 640 किलो चावल उसने खरीदे, कुछ हिस्सा उसने 20% के प्रॉफिट पे, कुछ और बचा हिस्सा 5% के प्रॉफिट पे उसने बेचा। ओवरऑल उसको 15% प्रॉफिट हो रहा है। देखो सीधा सीधा यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे एलिगेशन अपने को लगा देना है। तो और आगे देख लें, पहले पढ़ लें। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ राइस टू द क्वांटिटी सोल्ड एट इतना। सेम चीज़ है, अपना एलिगेशन लगाना है, उस पर जो वेट है बस वही अपने को निकालना है। तो लॉस पे क्या बेचा? 5%, -5% यहाँ पे। ओवरऑल चाहिए मुझे 15%, और दूसरा वाला है 20% के प्रॉफिट पे। इसमें एलिगेशन लगता है, इसका जो गैप है इन दोनों के बीच का गैप 5 का है, वो इसका वेट बनता है। इन दोनों के बीच का जो गैप है 15 से -5 है, 20 का गैप है, 20 चला जाएगा यहाँ पे। इस 5 और 20 को आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसे 1 और इसे 4, मतलब 5% वाला हिस्सा 1 यूनिट, 20% वाला हिस्सा 4 यूनिट। अब उन्होंने हमसे बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 5% लॉस टू दैट ऑफ 20% लॉस। तो यही आ रहा है अपना 1:4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नंबर सिस्टम का सवाल, किससे डिविजिबल है ये पूरा नंबर? तो इसमें देखो सीधी सी बात है, जो सबसे छोटी वाली पावर हो उसको कॉमन निकालो। तो 71, 72, 73, 74 और 75। 5 की पावर 71 अगर यहाँ पे मैं कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पर बचेगा 1, प्लस एक पावर बचेगी 5 की, तो 5, दूसरी पावर मतलब 25, तीसरी पावर 125, और चौथी पावर 625। जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो इस पूरे को डिवाइड करना चाहिए। अब देख लेते हैं इसको सॉल्व करके कितना ये अपने को देगा। तो 625 है, इसका 25 उठा के इसको दे दो, 650 हो जाएगा, 100 और जोड़ दो, 750 हो जाएगा। 750 में आप 25 और 5 30 जोड़ोगे तो 780, और एक 781। ये हो गया 5 की पावर 71 मल्टीप्लाई बाय 781। तो जो भी हो इसमें से वो 781 को डिवाइड करना चाहिए। पहले ऑप्शन को देखें, 71 डिवाइड करेंगे तो एक बार और फिर 7, इससे कट रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 5 की पावर 71 को तो नहीं देख पाएंगे किससे डिविजिबल होगा, ये जो बचा हुआ नंबर है ये अपने को बता देगा। 34। देखो इस तरह का सवाल पिछली वाली शिफ्ट में भी आया हुआ था। XYZ फ्रैक्शन दिए हैं, ये उनका ऑर्डर दिया हुआ है। जब Z को आप X से डिवाइड करते हो, जब Z को आप X से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 5/2। 5/2 ही क्या है? Y से इतना ज़्यादा है, 7/4 ज़्यादा है, तो यहाँ साइड में Y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अगर मैं 5/2 में से 7/4 घटा दूं तो वही मुझे Y की वैल्यू दे देगा। इसे सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर अपना 4 बन जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3। Y की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल गई। अब Y की वैल्यू मिल गई तो इस वाली इक्वेशन में पुट करके x प्लस जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ से अपने को मिलेगी 12, और उसमें 11 जोड़ना है मतलब 23। 23 डिवाइडेड बाय 12। y को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/4।
12 है तो एक काम करो, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9। तो 9 घटाएंगे, 3 घटा के फिर अपने को 6 घटाना है, मतलब 14, 14/12 मतलब 7/6। एक्स प्लस जेड की वैल्यू आ रही 7/6। अब यहाँ पे जो निकालना है वो है ये रेशो चाहिए, तो एक्स वाई जेड के इंडिविजुअल मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू लगेगी। तो अब निकालना पड़ेगा, कैसे निकालें? एक्स प्लस जेड पता है और जेड और एक्स का अपने को रेशो पता है, तो ये वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। इसी में अगर मैं कंपोनेंडो नहीं, सिर्फ कंपोनेंडो लगा दो, +1 कर दो, ताकि एक्स प्लस जेड मिल जाए और इससे अपन उसको इक्वेट कर पाए। इस पे अगर कंपोनेंडो लगा दें, मतलब इस यहाँ पे भी 1 प्लस और यहाँ पे भी +1, दोनों तरफ सेम नंबर प्लस कर रहे हैं, तो ये अपने को दे देगा एक्स प्लस जेड अपॉन नीचे है एक्स, ये जेड है 2 नहीं है जेड, इक्वल टू 7/2। अब x प्लस जेड की वैल्यू तो मुझे पता है 7/6 है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 7 और नीचे 6, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 3 बना देगा, मतलब यहां से साइड में लिख लेते हैं जो भी वैल्यूज मिलती जा रही हैं। x की वैल्यू है अपनी 1/3, y की वैल्यू थी 3/4। अब इसी का यूज करके z की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x प्लस जेड की वैल्यू 7/6, यहां तक तो निकाल चुके थे पहले, 7/6। अब x की वैल्यू भी मुझे पता है 1/3 है, तो z की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, यहां से 3 कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 2, तो z की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 5/6। साइड में लिख लेते हैं, z की वैल्यू हो गई 5/6। अब जो पूछा है वो निकाल लेते हैं, z माइनस एक्स का रेशो निकालना है y माइनस एक्स से, z की वैल्यू है 5/6, माइनस करना है x मतलब 1/3, इसका रेशो निकालना है y है 3/4, माइनस x करना है, x की वैल्यू है 1/3। ये रहा दूसरा ब्रैकेट। अब इनको सॉल्व करें, तो इसको एक काम करो, 6 बना दो, 2 और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अपने को दे देगा 3/6। यहाँ पे रेशो अपना हो जाएगा नीचे 12, यहाँ पे 9 में से 4 घटाएंगे मतलब 5, तो 6 से इसको 2 बना दो, 2 उस तरफ चला जाएगा तो 6:5, ये आ गया अपना रेशो। ऑप्शन देखें तो 5, 9, 6, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पिछली वाली शिफ्ट में इसका आसान था, सिंपल उन्होंने x प्लस जेड पूछा था तो डायरेक्ट निकल गया था, यहाँ पे उन्होंने हमसे और एक्स्ट्रा स्टेप्स निकलवा ली हैं ये पूछ के। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 35, अपना ज्योमेट्री का सवाल। एबीसी ट्रायंगल में डी और ई पॉइंट है साइड बीसी और एबी पर, सच दैट, फिर कुछ कंडीशन है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। से अगर ए लिखूं, यहां पर बी और यहां पर सी, तो बीसी वाली साइड पर डी पॉइंट है, बीसी वाली साइड पर कहीं पर डी पॉइंट है, यहां पर डी है और ए बी पर ई है, सच दैट ए सी बी, ये वाला जो एंगल है वो बराबर है डीई बी, डीई बी, इसे कनेक्ट कर देते हैं। डीई बी मतलब इस वाला एंगल के बराबर दिया हुआ है। एक तो छोटा वाला ट्रायंगल है मेरा ये वाला बीईडी, और बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी। ये वाला जो एंगल है वो दोनों में कॉमन है, और दूसरा एंगल दे रखा है सेम, मतलब तीसरा वाला जो एंगल होगा वो इनका सेम होगा। तीनों एंगल्स यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के हो गए सेम, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए सिमिलर। यहाँ पे लगा देंगे सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी। ए बी दिया है 12 सेंटीमीटर, ए से लेके बी, मतलब इस वाला एंगल बड़े ट्रायंगल में सी के अपोजिट ए बी है, ए बी अगर 12 है तो छोटे ट्रायंगल में ई के अपोजिट आएगा बी डी, इक्वल टू कर लेते हैं। बीई की वैल्यू 5 दी है, बीई मतलब छोटे में 3 वाले साइड इसके अपोजिट, तो बड़े वाले में इसके अपोजिट आएगा बी सी, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5। और उन्होंने कंडीशन दी है बी डी और सी डी 1:2 है, अगर इसको मैं x बोलूं तो डी सी हो जाए, सी डी हो जाएगा 2x। इन शॉर्ट बी सी की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं 3x, और बी डी की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं x, ना कर सकते हैं, तो 4x² की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, यहीं पे काट देते हैं ना इसको, 3 से 4,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 20, मतलब एक्स की वैल्यू यहां से अपने को मिलेगी 4 इंटू 5, तो 2√5। एक्स की वैल्यू मिल गई। उन्होंने बोला है कि बीसी की लेंथ बताओ। बीसी टोटल कितना है 3x, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6√5। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। एक एथलीट है जो कि 8 राउंड लेता है एक सर्कुलर ट्रैक के, जिसकी रेडियस आपको दी हुई है। टाइम भी उन्होंने आपको दे दिया, स्पीड निकालना है, तो सभी कुछ मिल गया यहाँ पे। तो स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होगा, सर्कुलर ट्रैक है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 7, तो 7 वात तो कट जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई कितने राउंड लेता है, 8 राउंड, तो 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय 8, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई। टाइम निकाल लेते हैं। अब ये आ रहा है किसमें, मीटर में, तो टाइम निकाल लेंगे सेकंड्स में। 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड, 40 जोड़ देंगे तो 220 सेकंड्स। ये जो आ रहा है आपका मीटर पर सेकंड में आ रहा है, पूछा है उन्होंने किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5, इससे ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 22 से काटें तो ये हो जाएगा 10 बार, 2 से काट दें ये हो जाएगा 5 बार, और तो कुछ कटेगा नहीं। ऑप्शंस देखें तो नीचे 25 आना चाहिए, 25 है। 18 इंटू 8 होता है 144, 144/25। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। 37। 3 नंबरों का रेशो आपको दे रखा है। अगर डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े और छोटे का डिफरेंस अगर 33 है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहले तो इस वाले रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे। 4, 3 और 2, मतलब पूरे को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये अपने को देगा 6। यहां पर अपने को मिलेगा 3 से कट जाएगा 12, और यहां पे होगा 8। 4 से ये देगा अपने को 3। नंबर्स का जो रेशो है वो हो गया 6, 8 और 9। अब उन्होंने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 3 की वैल्यू आपको दे दी है 33, 1 की वैल्यू हो जाएगी 11, और बोला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब 6, 8 और 9 अपने लोएस्ट फॉर्म में है, तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 यूनिट को करस्पॉन्ड करेगा। वो 1 यूनिट क्या है, अभी जस्ट आपने निकाला, 11 के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे अपना आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में टोटल 45, उनमें से 1/3 जो है वो लड़के हैं, बाकी की लड़कियां हैं। एवरेज स्कोर लड़कियों का इतना ज़्यादा है, इतने परसेंट ज़्यादा है लड़कों से, और एवरेज स्कोर पूरी क्लास का दे रखा है। लड़कियों का एवरेज स्कोर निकालना है। यहाँ पे भी लगेगा देखो एलिगेशन, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे स्कोर उन्होंने अपने को दे दिया है। 66 2/3% का मतलब होता है 2/3। मोर का मतलब है कि अगर बेस 3 है तो ऊपर वाला हो जाएगा मेरा 5। तो लड़कियों का स्कोर ज़्यादा है। अगर इस तरफ मैं बॉयज लिख रहा हूं तो बॉयज का स्कोर अगर 3x है, बॉयज का स्कोर अगर 3x है, ओवरऑल क्लास का कितना है 78, और लड़कियों का कितना है 5x। अब इनका नंबर चाहिए अपने को, वेट चाहिए एलिगेशन में, तो वो अपने को ऊपर ऑलरेडी दे दिया उन्होंने। 1/3 लड़के हैं, तो लड़के अगर 1 हैं तो लड़कियां वहां पे 2 यूनिट हो जाएंगी ना। यहाँ सब कुछ अपने को मिल गया, बस यहाँ पे अब वेटेड एवरेज सिंपल सा लगा दो, एलिगेशन वेटेड एवरेज कुछ भी लगा दो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 10 और 3, 13x अपॉन 1 और 2 3 इक्वल टू 78। 13 से ये जाता है 6 बार, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6 3 18। x की वैल्यू 18 है। उन्होंने बोला है कि एवरेज स्कोर लड़कियों का क्या होगा। लड़कियों का एवरेज स्कोर था 5x, x की वैल्यू 18 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90। ऑप्शन नंबर सी यहां पे होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39। एक स्क्वायर दिया है एबीसीडी, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती हैं वो पे, वो तो ठीक है स्क्वायर है। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए बी मीट्स बी डी एंड बी सी, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना अगर स्क्वायर है, डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करा देते हैं। अब इन्होंने बोला है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी ए बी, तो नाम भी लिख लेते हैं, ए बी सी और यहां पर डी। सी ए बी का एंगल बाइसेक्टर कहां कहां पर बी डी को मिलता है वो, एक मिनट स्ट्रेट लाइन चूज कर लेंगे। बी डी को मिलेगा वो एफ पर, और बी सी मतलब पूरा यहां तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ पॉइंट लिखते चलते हैं जो भी है। ये तो अपना सेंटर ओ हो गया, ये वाला जो पॉइंट है वो दिया है एफ, ये वाला जो पॉइंट है वो दिया है जी। मुझे निकालना है ओ एफ,
का रेशो सी और जी से। अगर इस वाले ट्रायंगल को देखें तो क्या सिमिलैरिटी लग जाएगी, ये एंगल तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये 90 बन रहा है और यहाँ कहीं तो 90 बनता नहीं है, तो सिमिलैरिटी तो यहाँ पे लग नहीं पाएगी। अब क्या करें, एंगल बाइसेक्टर दिया है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखो, अगर स्क्वायर है अपना पूरा, अगर मैं हर एक साइड को एक यूनिट मानूं तो मेरी टोटल जो डायगोनल है वो √2 हो जाएगी। अब उसे मुझे बांटना भी है, हाफ में डिवाइड करना है, तो साइड को एक मानने के बजाय 2 यूनिट मानो। अगर हर एक साइड 2 2 यूनिट है तो जो मेरी डायगोनल होगी वो हो जाएगी 2√2। मतलब ऊपर वाला हिस्सा ए से लेके ओ जो है वो √2 है, ओ से लेके सी जो है वो √2 है। यहां तक बिल्कुल सही। ए बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां पे यूज कर लेंगे अपन, देखो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्योंकि अगर ट्रायंगल ए ओ बी देखें तो उसके आजू बाजू वाली साइड तो अपने को पता है, तो उनका रेशो से यहाँ का रेशो अपने को मिल जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि ओ एफ से लेकर एफ बी का रेशो क्या रहेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है तो उनके ये वाली साइड के रेशो में जाएगा। तो यहां पर होगा √2, यहां पर होगा 2, मतलब यहां पर रेशो रहेगा 1 का और यहां पर रहेगा रेशो √2 का। ओ एफ और एफ बी इनका रेशो मिल गया। अब बड़े ट्रायंगल में देखते हैं, ए बी सी। इस वाले ट्रायंगल में देखें तो अगेन ये रेड वाला तो एंगल बाइसेक्टर है ही। ए से लेके सी की लेंथ पूरी पता है, ए से लेके बी पूरी लेंथ पता है, तो यहां पर इनका रेशो देख लेते हैं कितना होगा। ये है 2√2, यहां पर है 2√2, यहां पर जाएगा 2, यहां पर रेशो हो जाएगा 1 का और यहां पर हो जाएगा √2 का। उन्होंने बोला है ओ एफ और सी जी। तो अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट ओ एफ का सी जी से सीधा रेशो ले लो कि ये 1 यूनिट आ रहा है, ये √2 यूनिट आ रहा है तो सेम कर दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि बेस यहाँ पे दोनों का अलग अलग है। इसलिए एक स्टेप अपने को अभी और कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ओ एफ मुझे लेंथ निकालनी है, ओ एफ मुझे लेंथ निकालनी है। तो ओ से लेके बी टोटल लेंथ मेरी कितनी होगी, √2। तो ओ एफ, √2 किसे करस्पॉन्ड करती है, √2 + 1 को, और ओ एफ का जो है वो है 1। ये ओ एफ की एक्चुअल लेंथ मुझे मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं सी जी की निकालना चाहूँ, सी जी की लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ स्क्वायर का साइड है तो 2, और √2 + 1 इतने हिस्सों में मुझे उसे बांटना है जिसमें सी जी का जो रेशो है वो है √2। बस इन दोनों को अपने को अब डिवाइड करना है, तो ये तो आपस में चला गया यहाँ से, √2 से ये वाला √2 कट जाएगा और यहाँ पे आंसर आएगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट, 1/2 का यहाँ पे रेशो होगा। क्वेश्चन नंबर 40, अ सम ऑफ ₹5,000 इज डिवाइडेड। 5,000 को दो हिस्सों में इस तरह से आपने बांटा है कि सिंपल इंटरेस्ट पहले हिस्से पर इतने साल और इतने परसेंट का दुगुना है, सिंपल इंटरेस्ट मिलना आपको दूसरे पार्ट पर इतने साल और इतने परसेंट का। सिंपल इंटरेस्ट अपने को दोनों का यहाँ पे कंपेयर करना है। तो पहले हिस्से को अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल 1, कितना रेट परसेंट है उसका, 18 और 2 20/3%। कितने टाइम के लिए, तो 20 और 1 21/5 सालों के लिए। ये बराबर है किसके, डबल द सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल सेकेंड मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है उसका 4%, और टाइम कितना है 8 और 3 11/4। यहां से अब जो जो कट रहा है उसको निकाल देते हैं, परसेंट का साइन यहां से हट जाएगा, 4 यहां पे कट जाएगा, 5 से 4 इस तरफ चला जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 से ये 7 बार कट जाएगा। अगर P1 और P2 की वैल्यू निकालनी हो तो वो अपनी निकलेगी, यहाँ पर आ रहा है 11, यहाँ पर है 7 दूनी 14/14। उन्होंने बोला है क्या निकालना है, रेशो ऑफ सेकंड पार्ट टू द फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट से निकालना है। तो 11:14 आंसर नहीं होगा, 14:11 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए और बी आपको इतने किलोमीटर दिया है, दो कार हैं एक्स और वाई, एक साथ चलती हैं ए और बी से। अगर वो एक ही दिशा में चलें तो वो 7 घंटे बाद मिलती हैं, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलें तो वो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। हमें स्पीड निकालनी है कार वाई की। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार वाई इफ इट्स स्पीड इज मोर देन एक्स। ठीक है, देखो डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करना है, मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड अपनी लग जाएगी। दूसरा, स्पीड प्रोपोर्शनल होता है टाइम के,
तो अगर दोनों एक तरफ चलती हैं तो कार है अपनी x की स्पीड से चलती है, y की स्पीड से चलती है। इसका रेशो अगर मैं लूँ जब दोनों, ये तो हो गया जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है। दूसरा केस है जब वो एक की तरफ मूव कर रही है, तो वहां पर रिलेटिव स्पीड होगी स्पीड ऑफ y इज मोर। तो एक काम करते हैं, y को आगे कर लेते हैं, y प्लस एक्स, और यहाँ पे लिख लेंगे y माइनस एक्स, क्योंकि y की स्पीड ज्यादा है। ये टाइम का रेशो यहाँ पे अपने को लिख लेना है। 7 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 1। अब ये देखो सिंपल सी बात है, कंपोनेंटो डिविडेंडो का फॉर्म बन रहा है। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन उससे भी फास्ट आएगा कि आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। तो यहाँ पे अगर आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो ये आपको देगा y अपॉन एक्स की वैल्यू 7 और 1 8, और नीचे 7 माइनस 1 6, मतलब 4/3। तो x और x का रेशो यहाँ पे मिल गया, दोनों की स्पीड का रेशो अपने को मिल गया। अब इस रेशो को यूज कर लेंगे, किसी भी एक कंडीशन में डाल दो, किसी भी एक कंडीशन में डाल दो। अगर टोटल डिस्टेंस 140 है, दोनों अगर एक तरफ मूव कर रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7, मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर x है, मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम लगेगा उनको, कितना टाइम लगेगा, तो 1 घंटे में जब एक तरफ मूव करती हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1। x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी अपने को 20। उन्होंने बोला है कि y की स्पीड बता दो, तो y की थी 4 यूनिट्स, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42। अब ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ये सवाल, इस तरह के सवाल होते हैं हमेशा ट्रिकी। तो एग्जाम में आप अगर आपकी इस तरह के सवाल दिखे तो पहले राउंड में आपको इसको छोड़ना है, दूसरे राउंड में आके फिर इनको बनाएंगे, क्योंकि इसमें अपने को दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारी फ्रैक्शंस को मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो 3/70 ये सब कुछ है। कभी भी यहाँ पे सीधा एलसीएम लेके इसे नहीं सॉल्व किया जाता है, इन्हें अपने को फ्रैक्शंस में तोड़ना पड़ता है। जैसे 70 दिख रहा है तो हो सकता है 7 इंटू 10, 42 है तो 6 इंटू 7, 66 है तो 6 इंटू 11, 286 को तोड़ के देखेंगे, 13 है तो 13 इंटू 10, 170 है तो 17 इंटू 10। तो 3/70 है तो 70 है, तो अगर मैं इसे लिखूं 1/7 माइनस 1/10, तो 10 और 7 3, ये मुझे दे देगा, है ना। पहला वाला तो अपना सीधा सीधा सॉल्व हो गया। प्लस 1/42, 42 क्या होता है 6 इंटू 7। अगर मैं लिखूं 1/6 प्लस 1/7, प्लस क्यों लिखेंगे, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, माइनस 1/7। 7 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, ऊपर 1 दे देगा, नीचे 42। सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। इस तरह से अपने को ट्रायल एंड एरर इसमें करने पड़ते हैं। अब बात आती है 1/66 की, तो वो होता है 1/6, और यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन के साथ 1/11 लिखना चाहूँ, तो ये मुझे देगा ऊपर 11, यहाँ पे 6, मतलब 5, 5/66 पर, यहाँ पे तो 1/66 है। इसे, इन दोनों को मुझे कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर में मुझे 1 मिले, क्योंकि यहाँ पर 1 है। 11 यहाँ पे आ रहा है, 6 यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं 6 को 12 कर पाता, मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख देता, तो ये 12 हो जाता, 12 और 11 का डिफरेंस 1 आता। लेकिन यहाँ पे साइन की प्रॉब्लम आ रही है, -1 हो जा रहा है। तो एक काम करो, इसको प्लस कर दो, इस वाले को माइनस कर दो। अब ये मुझे दे देगा -11 प्लस 12, मतलब 1/66। तो तीसरा वाला भी हो गया। अब आते हैं चौथे वाले के पास। ये बड़ा सा दिख रहा है ना। तो 286 को पहले अपने को तोड़ के देखना पड़ेगा किस उसमें वो टूटेगा। हिंट हमेशा अपने को डिनोमिनेटर से बाकी की मिलेगी। तो अगर यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 11 है, तो कुछ ना कुछ इसी से इसका लेना देना डेफिनेटली होगा। 6 में 2 जोड़े तो 8, मतलब 11 से तो ये कट रहा है। तो 286 को अगर मैं तोड़ के देखूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 143। 143 क्या होता है, 11 इंटू 13, 11 इंटू 13। ये उसको प्राइम फैक्टराइज करके देख लिया। इसका मतलब जो, अब इसको साइड में लिख के एक बार यहाँ पे ट्रायल एंड एरर अपने को करना पड़ेगा। 3 आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये सबसे ट्रिकी पार्ट है इस पूरे सवाल का। फ्रैक्शन जो है वो किस तरह से हो सकता, 1/2, 1/11, 1/13, किसके साथ प्लस जाएगा माइनस जाएगा वो अभी डिसाइड करेंगे थोड़ी देर में। और न्यूमरेटर में एक ही रखना है या कुछ और रखना है वो भी अपने को तय करना है। तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो वो होता 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर जाता, 2 हटा देंगे तो यहाँ से बचेगा 143। 11 के लिए जाता 26, 13 के लिए जाता यहाँ पे 22। अब यहाँ पे प्लस माइनस होना है, तो अगर अभी के लिए लेके चलें, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस होता। अब 143 से ये तो बहुत कम है,
है ना, और न्यूमरेटर में 3 तो नहीं बना के दे रहे हैं, मतलब इनको मुझे अब करना पड़ेगा मैनिपुलेट। अब कैसे आइडिया लगे कितना उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे डिवाइड करें। तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, देखो ऑप्शंस को। ऑप्शंस में जो डिनोमिनेटर है सब में 85 85 आ रहा है। 85 कैसे बनता है, 17 × 5 से। मतलब डिनोमिनेटर में मेरा 17 बचना चाहिए और 5 या 5 का कोई मल्टीपल बचना चाहिए। और यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 10 आ रहा है, 6 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आएगा, यहाँ से 17 भी आएगा। तो 11 वाले 13 वाले आपस में कटने चाहिए। 11 में पहले कितना आ चुका है ऊपर, यहाँ तक 3 पार्ट को सॉल्व करने पे 2/11, और आगे 11 तो दिखेगा नहीं, मतलब 11 इसी वाले फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं कटना चाहिए। कैसे कटेगा, अगर यहाँ पे 2/11 है, यहाँ पे 1/11 है, ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ, तो एक काम करो 11 वाले के ऊपर यहाँ पे 2 लगा दो, 11 वाले दोनों कट जाएंगे, तो 26 जो है वो अपना फिर बन जाएगा 52, 52 बन जाएगा। अब आ गए अपन 13 पे। 13 को कितनी बार अपन बढ़ा दें ऊपर न्यूमरेटर में कि इतना हिस्सा सॉल्व करने पर मुझे यहाँ पे 143 तो है ही, 140 मिल जाए। तो 52 तक आप पहुंच गए हो, 140 बनाना है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 22 आ रहा है, मतलब अगर यहाँ पे मुझे 8 मिल जाए, तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर 13 के ऊपर 4 लिख देता तो ये हो जाता 88, 88 हो जाता, दो इसको दे देते तो ये हो जाता अपना 90, और 50 हो जाता 140, 140, 143 माइनस 140 3, और नीचे आ रहा था अपना 286, तो ये मेरा सेटिस्फाई हो जाता। बस, तो तीसरा वाला भी यहाँ पे हो गया। आगे लिख लेते हैं, प्लस 1/2 माइनस 2/11 माइनस 4/13। सबसे टफ पार्ट था इसी वाले को निकालना, ये अपना हो गया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट बचा 1/130, तो अपने को पता है 1/10 और 1/13 से कुछ ना कुछ इसका लेना देना होगा। अभी सॉल्व करेंगे तो 13 माइनस 10 मतलब 3 बच रहा है ऊपर, तो मुझे तो ऊपर क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो किसको अपन मैनिपुलेट कर दें, 13 यहाँ पर है, और एक चीज़ और 13 है यहाँ पे 4/13 आ रहा था, और 13 यहाँ पे डिनोमिनेटर में कहीं दिखना भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सीधी सी बात है ऊपर 4 से तो होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस का होगा, तो ये वाला माइनस का हो जाएगा। और 10 आ रहा है, 40 बना रहा है, 13 को अगर मैं ऊपर यहाँ पे 3 कर दूँ, 3/10, तो ये हो जाएगा 39 माइनस का, ये हो जाएगा 40, ऊपर दे देगा 1 और नीचे 130, ये वाला फ्रैक्शन भी अपना बिल्कुल सही हो गया। इसके कंटिन्यूशन में ये हो जाएगा प्लस ना, फिफ्थ वाला सॉल्व हो गया। अब सिक्स्थ वाला 1/70, इसको कैसे लिख सकते थे, 1/10 माइनस 1/70, अगर ऐसा लिखते तो ये होता 17 माइनस 10 मतलब 7/170, पर अपने को तो 1 चाहिए, इसे भी अपने को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अब कैसे मैनिपुलेट करेंगे, तो 17 और 10, 17 को अगर 3 गुना करेंगे तो 51 देगा, 10 को अगर 5 गुना कर दें तो 50 देगा, दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का हो जाएगा। तो 17 के ऊपर 5 लगा दो ताकि 10 से मल्टीप्लाई होके 50 दे दे, और 10 के ऊपर 3 लगा दो ताकि 17 से मल्टीप्लाई होके वो 51 दे दे, तो ये अपना पूरा बन गया। चेक कर लेते हैं, 7 × 3 और माइनस साइन भी सही आ रही है, तो पूरे फ्रैक्शंस अपन ने इसके लिख लिए, सारे के सारे फ्रैक्शंस अपन ने लिख लिए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/7 यहाँ से चला गया प्लस माइनस का, 1/6 भी प्लस माइनस का है, ये आपस में कट गया, 2/11 प्लस माइनस का है, ये आपस में कट गया, 4/13 प्लस माइनस का है, ये आपस में कट गया, 3/10 प्लस माइनस का है, ये आपस में कट गया। बहुत सारी चीजें यहां से अपनी चली गई, तो नीचे लिख लेते हैं क्या अपने पास बचा, -1/10 यहां पर है, प्लस 1/2 यहां पर है, और -5/17 यहां पर है। तो 10 आ रहा है, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 10, ये हिस्सा हो जाएगा 5, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। इसे सॉल्व करेंगे 4/10 होगा मतलब 2/5, तो ये हो गया 2/5 माइनस यहाँ पे बचा है 5/17, 5/17 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34 माइनस 25/17 इंटू 5 85, ऊपर डिफरेंस कितना आ रहा है 9 का, तो 9/85। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ट्रिकी सवाल है, बहुत ट्रिकी सवाल है, और यहाँ 286 आने के कारण वो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हमें उसे 3 हिस्सों में बांटना पड़ रहा था, 1/2 1/11 1/13 ना, तो इसकी वजह से ये था पूरे सवाल में सबसे ज़्यादा ट्रिकी। सवाल अपने आप में बहुत ट्रिकी होते हैं, इसलिए हमेशा रिकमेंडेड होता है कि इसे हमेशा आप लास्ट में सॉल्व करेंगे।
और बिना फ्रैक्शंस में तोड़े सॉल्व करेंगे तो फिर कुछ दिखेगा ही नहीं, आप एलसीएम ही लेते रह जाओगे उसमें। नेक्स्ट 43, मंथली सैलरी है एक व्यक्ति की इतनी सारी और 3 हेड्स में वो स्पेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह के सवाल देखो सीजीएल 2021 के जो टीयर 1 था उसमें दिखे हुए थे। चलो तो जो जो वैल्यूज परसेंटेज वगैरह दी हैं सबको लिखते चलते हैं। एक हेड है आपका पर्सनल एक्सपेंसेस का, दूसरा है टैक्स का, तीसरा है आपका एजुकेशन का, और बचा हुआ चला जाता है सेविंग्स में। 4 हिस्से हैं जहां पे अपने को तोड़ना है। परसेंटेज है 50, 20 और 15। तो कुछ ना कुछ अपने को उसकी सैलरी पहले एज्यूम कर ली, या तो 100 कर लो या 1000 कर लो, कुछ भी कर लो। क्योंकि 3 बार परसेंटेज निकालना है तो जस्ट मैं इसको 1000 लेके शुरू करता हूँ। एक आध जीरो प्लस ऊपर नीचे जाएगा तो उसको सारे रेशो से देख लेंगे, है ना, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, वो बाद में देख लेंगे। अगर उसकी टोटल इनकम 1000 है तो आ, उसका पीप एक्सपेंसेस 50% हो जाएगा इनकम का, मतलब 500 तो वहां चले गए। फिर ई वॉज 20% ऑफ पी, 20% ऑफ पी, इसका 20% निकालना है। 10% 50, 20% 100। अब आएंगे टी पर। टी क्या है? 50% ऑफ ई। ई निकाला था इतना, इसका 15%, 15 होगा। अब बचा क्या? सेविंग्स। तो यहां पे जोड़ देते हैं 600 और 600, 15। 1000 में से पहले 600 माइनस करेंगे तो वो अपने को देगा 400, 15 घटाएंगे तो 385, मतलब सेविंग है उसकी अभी 385। अब नेक्स्ट सिनेरियो चेंज होगा, क्या होगा? उसकी सैलरी 30% से बढ़ गई। सैलरी 30% से बढ़ गई तो यहां पे उसकी नई सैलरी हो जाएगी, इसको 30% से अपने को बढ़ा देना है। 13/10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1300 उसकी नई सैलरी है। अब सारे हेड निकालते हैं। ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ पी, तो पी 50% ही रखना है, 50% ही रखना है। इसको जस्ट आधा कर देंगे, वो हो जाएगा अपना 650। नेक्स्ट उन्होंने बोला है ई बिकेम 30% ऑफ पी, 30% ऑफ पी। इसका 30% यहां पे अपने को लगाना है। 10% कितना होता है इसका? 65। 30 निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 और 15, 195, 195। नेक्स्ट ई बिकेम 30% ऑफ पी निकाल दिया, टी बिकेम 20% ऑफ ई। अब ये निकालना है, इसका 20% निकालना है। 10% कितना होगा? 19.5। 20% कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 0, 1, 9 2 18, 9, 1, 3, डेसिमल यहाँ पे मतलब 39, ये हो जाएगा 39। अब यहाँ पे निकालनी पड़ेगी उसकी सेविंग्स। तो सेविंग्स कैसे निकलेगी? इनको जोड़ के 1300 से अपने को माइनस करना है। डेफिनेटली लेंदी सवाल होते ही हैं। टीयर 1 में सॉल्व किया था तब भी मैंने आपको बताया था लास्ट में करना है। तो पढ़ के ही तो बहुत लेंदी है, दूसरा सॉल्व करने में भी लेंदी है, क्योंकि 4 हिस्सों में अपने को उसको बांटना है और फिर उसके बाद भी वो अपने से कुछ और चीजें पूछ रहा है। एनीवेज अभी के लिए तो सॉल्व करते हैं। पहले अगर इन दोनों को यहां पर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 4, 1, ये हो जाता 12, तो 3, 1, 2, 234। इसमें 234 को जोड़ दें, 234। या एक काम करते हैं, चूंकि अंत में तो अपने को माइनस ही करना है, तो 1300 में से 650 घटाएंगे तो 650 ही रहेगा। उसमें से आप घटा दो 234, एक ही बात है, किसी भी तरह से करो। यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 4। जो सेविंग्स हैं वो हो गई 416, 416। सारा डेटा यहाँ पे निकल गया। अब उन्होंने बोला है कि द सम ऑफ टू सेविंग्स, दोनों सेविंग्स का समेशन कितना निकलेगा, दोनों सेविंग्स का समेशन कितना निकलेगा। तो 385 आ रहा है जब 1000 मान के चलेंगे, 416 आ रहा है जब 1300 मान के चलेंगे। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप पहले इसके लिए निकालो कि जब आपका सेविंग इतना है तो जब प्रिंसिपल 1000 है तो सेविंग इतना है, जब प्रिंसिपल आपका इतना होता तो सेविंग कितना होता, तो पहले निकलेगा ये वाला। फिर आप यहाँ का निकालोगे कि जब प्रिंसिपल इतना है तो आपकी सेविंग इतनी है, जब प्रिंसिपल उसका एक, यहाँ पे इसको फिर अपने को 30% से बढ़ा के देखना पड़ेगा। पर चूंकि यहाँ पे बेस आपका सेम है तो यूनिटरी मेथड यहाँ पे डायरेक्ट भी लगेगी। कैसे? सीधा सीधा आप इन दोनों को जोड़ दो, सीधा सीधा आप इन दोनों को जोड़ दो, तो ये अपने को देगा 11 का 1, यहाँ पे 9 और 1 10,
एक कैरी जाएगा तो 8, 801 उसकी टोटल सेविंग हो जाएगी। अब इसको यूज करके लगाएंगे यूनिटरी मेथड। कैसे कि अगर जब 801, जब उसकी इनिशियल जो इसको क्या कह सकते हैं अपनी इनकम, जब उसकी इनिशियल इनकम 1000 थी तो उसकी टोटल सेविंग कितनी आ रही थी 801। जब उसकी इनिशियल इनकम इतनी होती तब कितनी सेविंग होती, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं 161,234, 1,2,3,4। तो इसके लिए अपना होता 801 बटे 1000, यहाँ पे ना जीरो आप यहाँ पे भी काट सकते थे, फिर भी अभी के लिए लिख देता हूँ 16। यहाँ जगह ही नहीं बच रही लिखने की तो जीरो ही काट देना ही पड़ेगा मुझे। 1 2 3 यहाँ से हटा दो, 3 यहाँ से हटा दो, सिंपल इसको 160 से अपने को मल्टीप्लाई करना है। आखिरी में जीरो आएगा, सब में आ रहा है। नेक्स्ट एक आ रहा है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए, इस वाले में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा सही। इस स्टेप के बाद पूरा नहीं कैलकुलेट करना है, अपने को डिजिट चेक करनी है। यूनिट डिजिट देखेंगे सब में जीरो है, नेक्स्ट डिजिट देखेंगे तो 1 है, यहाँ पे 6 है, मल्टीप्लाई होकर 6 आनी चाहिए, एक ही में आ रही है। इस तरह से इन सब सवालों को सॉल्व करेंगे। आगे देखो जीरो आ रहा है ना, तो कैरी वैरी का कोई चक्कर यहाँ पे रहेगा नहीं। लेंदी सवाल है, इसके ऊपर वाला भी लेंदी था, ये भी बहुत लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 44, रेडियस दी है स्फेरिकल बलून की, जब उस इन्फ्लेटेड फ्रॉम 7 टू इतना। अच्छा, जब आपने बलून को फुलाया तो वो 7 सेंटीमीटर से और 10.5 हो गया। परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब अपने को तो परसेंटेज निकालना है, तो 4 पाई से अपने को कोई मतलब नहीं है, सिंपल रेडियस में यहाँ पे काम करेंगे। बाद वाली रेडियस क्या है 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर माइनस इनिशियल 7 का स्क्वायर, किस पर बेस क्या रहेगा इनिशियल वाला 7 का स्क्वायर। इसका अपने को परसेंटेज निकालना है, मतलब आगे 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कर भी देते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया, तो ये अपना हो जाएगा 17.5 मल्टीप्लाई बाय, माइनस करेंगे तो वो अपने को देगा 3.5, डिवाइड में 7 स्क्वायर है, तो एक साथ से तो ये कटेगा, पावर यहाँ से हटा दो, ये हो जाएगा 0.5। 175 आ रहा है, 7 से इसको काटेंगे, 2 बार जाएंगे और फिर 5, 2.5 यहाँ पे आ रहा है, तो 25 इंटू 5 होता है 125। डेसिमल कितने हैं 2 पे है, तो 0 यहाँ पे और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 125% यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वॉल्यूम दी एक सिलेंडर की इतनी, और कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर, कॉमन आता है ब्रैकेट में होता है आर प्लस एच, तो 2 पाई आर तो इतना हिस्सा गया। एक चीज और बोली उन्होंने 1/3, तो यहाँ पे 1/3 है, तब 3 इसको दे दो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2h हो जाएगा, मतलब रेडियस और हाइट का जो रेशो है वो हो जाएगा 2/1। रेडियस और हाइट का रेशो अपने को मिल गया। अब इसका यूज करके इनके बीच का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल वॉल्यूम अपने को दिया है। तो टोटल वॉल्यूम दिया है पाई, अपने को 22/7 यूज करना है। 22/7 इंटू रेडियस, यहाँ पे अगर 2 यूनिट माने तो 4 हो जाएगी, हाइट रहेगी 1 यूनिट, और इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर मैं x लिखूं तो वो हो जाएगा यहाँ पे x का क्यूब। ये बराबर दिया है 4312। यहाँ से अपने को मल्टीप्लाइंग फैक्टर x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको 11 से अगर करें तो 2 बार ये जाएगा, 11 से जाएगा 4 बार तो जा नहीं सकते, 3 बार 33, 10 बचेगा, और यहाँ पे 1 है मतलब 101, 9 बार जाएंगे 2 बचेगा तो 2। अब इसे 92 आ रहा है, 4 से काट देते हैं, 9 बार जाएंगे 36, और फिर 8 4 जा 32, और फिर 2 से ये हो जाएगा 49 टाइम्स। 7 उस तरफ जाएगा तो 7 का क्यूब बना देगा, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 7 है। तो सीधी सी बात है, रेडियस जो है वो है 14 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो है 7 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला है कि कर्व सरफेस एरिया मुझे बताओ, तो 22/7, 2 इंटू 22/7 पाई 2 पाई आर, आर है मेरा 14 और हाइट तो चाहिए ही नहीं, कर्व सरफेस है तो चाहिए 7, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 यहाँ पे चला गया। अब इसको सॉल्व कर कैसे कर सकते हैं, देखो 11 अपने पास यहाँ पे देगा ना, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है,
तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 14 कर लो, 4 इंटू 14 होता है 56, मतलब 11 इंटू 56 ये अपने को देगा 5, 11 का कैरी और आखिरी में 6, तो 616। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये और ये इंटरसेक्टेड पॉइंट पी विच ऑल्सो लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, मतलब पी इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब इंडिविजुअल मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे। 7x प्लस 11y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 8x प्लस y की वैल्यू 15 दी हुई है। अब सॉल्व करें अगर तो नीचे वाली को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 88x प्लस 11y बराबर हो जाएगा 1, 6 और 5। अब तीसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ, तो ये 88 में से 7 घटाएंगे 81x, y तो कट जाएगा, 165 में से 3 घटाएंगे तो 162, 81 का ये डबल हो गया, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके। अगर ये वाला देखें 8x प्लस वाई इक्वल टू 15, x की वैल्यू 2 पुट करें तो 16 हो जाएगा, 16 उस तरफ जाके माइनस का बन जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1, x आ गया 2, y आ गया -1। ये दोनों वैल्यूज जिस इक्वेशन में पुट करके वो वैल्यू सेटिस्फाई कर दे वही अपना आंसर होगा। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1, 2 पुट करेंगे -1 करेंगे तो ये नहीं बनेगा, यहाँ 4 और 1 1 नहीं देगा, यहाँ पे 6 और माइनस का 5 ये बना देगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। एक डीलर है वो 20% गेन करता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल है 25%, 25% का डिस्काउंट भी देता है, फिर भी उसको 20% का फायदा हो रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 15% से घट जाए तो कितना % डिस्काउंट दे कि प्रॉफिट परसेंटेज उसका 20 ही रहे, है ना, सेम रहे। ऐसा सवाल पिछली वाली शिफ्ट में भी आया हुआ था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। MP अपॉन CP का अपने को रेशो चाहिए, डिस्काउंट कितना दे रहा है 25%, 25% का डिस्काउंट इफेक्ट कितना होगा 3/4 इक्वल टू प्रॉफिट चाहिए 20%, इसका इफेक्ट कितना होगा 20% 1/5, तो प्रॉफिट होगा यहाँ पे 6/5, 6/5 यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। 3 से इसको 2 बार कर दो, मतलब जो वैल्यू आ रही है वो है 8/5। MP अपॉन CP की वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल गई। अब क्या करना है, नीचे लिख लेते हैं। अगर MP अपॉन CP 8/5 है, अब उन्होंने ये किया कि कॉस्ट प्राइस को 15% से घटा दिया, कॉस्ट प्राइस 15% से घट गई। 15% का मतलब होता है फ्रैक्शन की टर्म्स में 3/20, तो घटाना है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 17/20 से, तो 20 ऊपर वाले को दे देते हैं, 17/20 से 5 को मल्टीप्लाई किया था। कितना डिस्काउंट दें नहीं पता, तो उसको लिख लेते हैं डिस्काउंट का इफेक्ट इक्वल टू प्रॉफिट मुझे अभी भी वही पुराना वाला चाहिए 20% का, तो 6/5, 6/5। अब जो जो सिंप्लीफाई होता है उसे करते चलते हैं। 5 से तो यहाँ पे 5 कट गया, 2 से इसको 10 बना दो, 2 से इसको 3 बना दो, 17 से ही कटेगा नहीं, तो डिस्काउंट का जो इफेक्ट है वो आ रहा है यहाँ पे 51 डिवाइडेड बाय नीचे है 80। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वही मेरा ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे डिस्काउंट देखिए तो 9 दे दो, उसके बाद फिर 2 और देना है, तो 29 का डिस्काउंट है किस पर 80 पर, इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो 20 से देखें तो 4 बार, 20 से करें तो ये हो जाएगा 5 बार, 29 को मल्टीप्लाई करना है तो 30 - 1 कर दो, ये हो जाएगा 150 में से 5 घटाएंगे तो 145। इसको डिवाइड करना है आपको 4 से, 3 बार में जाएंगे 12, 2 बचेगा 5, 6 बार में जाएंगे 24। ऑप्शंस देखें तो 36 समथिंग आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। 48 टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आपको दे दिया है उन्होंने, और उसका वॉल्यूम निकालना है क्लोजेस्ट टू निकालना है, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकता है, और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो चलो निकालते हैं इसको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr² इसका, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 है, तो उसको 314 लिख लो डिवाइडेड बाय 100,
रेडियस का स्क्वायर, रेडियस अभी अपने को नहीं पता है, इसकी वैल्यू है 942। 942 314 को अगर 3 गुना कर दें तो ये आ जाएगा, तो ये इससे 3 गुना हो जाएगा, आर 3 से 3 कट जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पे अपने को मिल रही है 10, रेडियस है 10 के बराबर। अब उन्होंने बोला है कि आप उसका वॉल्यूम बता दो, सॉलिड हेमिस्फीयर है तो वॉल्यूम होगा सॉलिड हेमिस्फीयर का 2/3 इंटू पाई की वैल्यू यूज करनी है 314 डिवाइडेड बाय 100, आर का क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10। 2 0 तो यहाँ से इसमें कट जाएंगे, 3 से ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पे अपने को फिजिकली अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6 2 8, एक 0 लग जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है अपने को 3 से, 3 से डिवाइड करना है, अगर 20 बार लेके जाएंगे तो 60 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, इसको ले जा सकते हैं 9 बार, 9 3 27, एक बचेगा 0 आएगा, यहाँ पे कर देंगे 3, 2093, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट। दो पाइप हैं ए और बी जो कि टैंक को 12 मिनट और 24 मिनट में पूरा भर सकते हैं, और तीसरा पाइप सी उसे पूरा 32 मिनट में खाली कर सकता है। अगर सारे पाइप को एक साथ आपने शुरू किया और सी को क्लोज किया 2 मिनट पहले टैंक भरने के, तो कितने समय में टैंक पूरा होगा? चलो ठीक है, तो 12 24 और 32 अपने को यहाँ पे एलसीएम चाहिए। 12 और 24 का तो ठीक है, 24 से देखना पड़ेगा, 24 क्या होता है 8 इंटू 3, और 32 क्या होता है 8 इंटू 4। एलसीएम जो है अपना वो सिंपल आ गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। अब पहला वाला जो पाइप है वो 12 मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है मतलब उसकी एफिशिएंसी 8 यूनिट हो गई। दूसरा वाला पाइप 24 मिनट लेता है, 24 मिनट लेता है, तो यहाँ से अपना हो जाएगा 4, 24 मिनट वो अपना लेगा, है ना, तो यहाँ पे बचेगा 4। सी की बात करें, सी है 32 मिनट पे, 32 मिनट लेता है 8 4 32, यहाँ पे हो जाएगा अपना 3 बचेगा, और चूंकि वो खाली करने वाला है तो जस्ट रेफरेंस के लिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, रेफरेंस के लिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब बात आती है कि कंडीशन उन्होंने अपने को क्या दी है। सारे पाइप आपने एक साथ तो शुरू किए, लेकिन पूरी टंकी भरने से 2 मिनट पहले आपने सी को बंद कर दिया था। अब इस सवाल को पढ़ के आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 2 मिनट पहले कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। अगर यहाँ पे होता बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम, तो अपन वहां पे इसको डिवाइड कर रहे होते, उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी से टाइम निकालते, वो सब करते। यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि मान लो टंकी पूरे टी टाइम में भरी, टी मिनट्स में वो भरी, तो पूरे टाइम तक किसने काम किया, केवल ए और बी ने। तो 12 की एफिशिएंसी दोनों की कंबाइंड है, कितने टाइम तक वो काम करते हैं, पूरे टाइम तक। और सी वाला जो पाइप है उसकी एफिशिएंसी है -3, खाली करने वाला पाइप है, तो -3, कितने टाइम तक इसने काम किया, 2 मिनट कम, T-2। ये किसके बराबर हो जाएगा, अपने टोटल इसके वॉल्यूम की, टोटल वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ये होगा 12 और 8, 12 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। इतना हिस्सा बस अपने को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 12T है और यहाँ पे 3T है, मतलब 9 टाइम्स T की वैल्यू हो जाएगी, प्लस का 6 है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 90, तो टाइम टेकन हो जाएगा यहाँ पे 10 मिनट। उन्होंने क्या पूछा है, टंकी कितने समय में भरेगी, तो टोटल 10 मिनट में वो भरेगी। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट। AB इज अ कॉर्ड इन अ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। सी एक पॉइंट है उसकी माइनर आर्क पे। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक कॉर्ड भी इसी में बना लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि ऐसी कुछ कॉर्ड है, और वो कह रहे हैं सी एक पॉइंट है माइनर आर्क पे, यहाँ कहीं पर आएगा सी। तो अगर मैं ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, सी को अगर यहाँ कहीं पर ले लें सी, द टेंजेंट टू द सर्कल एट ए एंड बी मीट पॉइंट पी। टेंजेंट्स बनानी है, ए से टेंजेंट बनेगी कुछ ऐसी, बी से बना लेते हैं इस तरह से। कहाँ पर मिल रही हैं वो, पी पर मिलती हैं। एंगल दिया है अपने को ए सी बी,
तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन से, और सेंटर अगर यहाँ पे मैं देखूं, यहाँ कहीं पर ये पॉइंट है मेरा सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, ये है ओ। एंगल बोला है कि एसीबी, एसीबी, एसीबी वाला जो एंगल है ये है 108। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, इसका डबल, डबल कर देंगे तो 216। तो अगर ये 216 बनेगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 360 में से 216 घटा देंगे, ये अपने को देगा 44, और यहाँ पे 1, ये एंगल हो गया 144। ये 90 होता है यहाँ पे, ये 90 होता है, तो P वाला जो है वो कितना होना चाहिए, 180 में से आप 144 को घटा दोगे, ये अपने को देगा 36। एंगल P होगा 36 डिग्रीज। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट। ये थे अपने आज के 50 सवाल, टोटल आज के 25 सवाल थे, शिफ्ट के पूरे 50 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अगले वीडियो में और 25 सवाल सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 4th पार्ट में जो अपना डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन है सारी इस वाली शिफ्ट के, वो एक साथ एक जगह पे सॉल्व कर लेंगे। और इनकी पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां से उसे डाउनलोड कर लेना। किसी भी सवाल में प्रॉब्लम वगैरह आए, आपको एक्सप्लेनेशन ना समझ में आ रहा हो, तो आप ग्रुप पर ही पोस्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।